सो आज का हमारा टॉपिक है विंग। विंग डिज़ाइन किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ विंग क्या है, विंग फंडामेंटल डिज़ाइंस कौन कौन से हैं और विंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये विंग है क्या चीज़, विंग हम किसे कहते हैं। आइए इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करते हैं विंग क्या चीज़ है। ए विंग इज अ टाइप ऑफ फिन दैट प्रोड्यूसेस लिफ्ट व्हाइल मूविंग थ्रू एयर और सम अदर फ्लूइड। विंग क्या है? एक टाइप का फिन है जो लिफ्ट को प्रोड्यूस करती है। कब? जब वो एयर में मूव कर रहा होता है या फिर एयर उसके ऊपर से मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, विंग प्रोड्यूस करती है लिफ्ट को। अब यहाँ पे ये डिस्कस हम नहीं करेंगे कि विंग में कैसे लिफ्ट प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ डिस्कस कर दें तो एरोडायनेमिक्स आपका बुरा मान जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो लिफ्ट होती है वो आपके विंग के सरफेस पे ही होती है। सबसे ज़्यादा जो लिफ्ट प्रोड्यूस की जाती है किस पे? पूरे एयरक्राफ्ट की बॉडी में सबसे ज़्यादा विंग पे होती है। विंग्स में बी कंस्ट्रक्टेड इन सेक्शंस। विंग जो बने होते हैं वो सेक्शंस में भी बने होते हैं, ठीक है। 2-3 सेक्शन में बन के आपस में उसको जोड़ करके फिर विंग को फ्यूजलाज से अटैच्ड किया जाता है। विंग कंसिस्ट इंस्पेक्शन पैनल, ड्रेन होल्स एंड जैकिंग पॉइंट। अगर हम बात करें इंस्पेक्शन पैनल की तो देखिए विंग में क्या होता है, एलिरॉन, फ्लैप्स, स्पीड ब्रेक्स, स्पॉयलर, ये सारी चीज़ें लगे होते हैं और ये मैकेनिकली लिंक होते हैं। तो उस मैकेनिकली लिंक में मीन्स रोप एंड पुली को साफ सफाई के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग इस इंस्पेक्शन पैनल का यूज़ करते हैं। अगर आप काम किए होंगे लाइट एयरक्राफ्ट में तो ज़रूर आप लोग इस इंस्पेक्शन पैनल को खोल करके आप लोग उसकी साफ सफाई वगैरह जो भी होती है वो आप किए होंगे। दूसरा है आपका ड्रेन होल्स। अगर आप लोग प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किए होंगे तो इस बात का जरूर आप लोगों को आइडिया होगा कि इस ड्रेन होल का हम लोग कब यूज़ में लाते हैं। हम लोगों को जब वाटर टेस्ट करना होता है फ्यूल में, उस वक्त हम इस ड्रेन होल्स के ही हेल्प से फ्यूल टैंक से हम लोग वाटर को ड्रेन करते हैं। वाटर को हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं। जनरली वाटर टेस्ट के लिए हम लोग 11 ड्रेन पॉइंट से फ्यूल को इजेक्ट करते हैं, फ्यूल को कैच करते हैं किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में या फिर यू कहें तो किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में। और एट द टाइम ऑफ इजेक्टिंग फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक, एयरक्राफ्ट की विंग में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना ये वाटर टेस्टिंग क्या होता है, फॉल्स हो जाती है। किसी किसी एयरक्राफ्ट के विंग में भी जैकिंग पॉइंट्स होते हैं। इस जैकिंग पॉइंट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर पे काम करना होता है। मीन्स लैंडिंग गियर की इंस्पेक्शन, लैंडिंग गियर की रिपेयर या फिर किसी लैंडिंग गियर के किसी कंपोनेंट को लाइक टायर, व्हील, पिस्टन, ब्रेकिंग प्लेट्स, ये सारी चीज़ को अगर चेंज करना होता है तो उस वक्त भी हम लोग इस जैकिंग पॉइंट के हेल्प से एयरक्राफ्ट को जैक करते हैं, मीन्स लिफ्ट अप करते हैं और पूरी काम को करते हैं। ये जैकिंग पॉइंट विंग में मोस्टली लाइट एयरक्राफ्ट में होते हैं। विंग डिज़ाइंस डिपेंड ऑन। विंग की डिज़ाइन किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी एयरक्राफ्ट की साइज क्या है, जिस एयरक्राफ्ट में हम माउंट करने जा रहे हैं विंग को, उसकी साइज क्या है, वेट क्या है, स्पीड इन फ्लाइट, फ्लाइट स्पीड उसकी कितनी होगी, लैंडिंग स्पीड उसकी कितनी होगी, रेट ऑफ क्लाइंब कितनी होगी। ये सारी बातें को, ये सारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए विंग की डिज़ाइन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के लिए। अगर हम बात करें विंग की फंडामेंटल डिज़ाइन की तो ये आपके 3 तरह के होते हैं। पहला मोनोस्पार, दूसरा मल्टी स्पार, तीसरा बॉक्स बीम। मोनोस्पार इनकॉर्पोरेट ओनली वन मेन लॉन्गिट्यूडनल मेंबर इन इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होता है। दूसरा है आपका मल्टी स्पार विंग इनकॉर्पोरेट मोर देन वन मेन लॉन्गिट्यूडनल मेंबर इन इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा होता है बॉक्स बीम टाइप विंग जो होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल मेंबर का यूज किया जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं टाइप ऑफ विंग कितने तरह के हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला होता है लो विंग। जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि लो विंग हम उसे कहते हैं जो फ्यूजलाज से नीचे एरिया में अटैच्ड होते हैं, वो विंग जो फ्यूजलाज के निचले एरिया में अटैच्ड किए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है। दूसरा होता है मिड विंग। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि मिड विंग ऐसे जो आपके विंग अटैच्ड हो फ्यूजलाज के बीचों बीच वाले एरिया में, उसे हम कहते हैं मिड विंग, ठीक है, फिगर में दिख ही रहा है आपको। तीसरा होता है हाई विंग उसको हम कहते हैं जो विंग फ्यूजलाज के ऊपरी हिस्से में अपर एरिया में अटैच्ड किए जाते हैं, जैसा फिर से आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि आपकी ये हाई विंग है। और भी कई तरह के विंग हैं जैसे गर्ल विंग, इन्वर्टेड गर्ल विंग, डायहेड्रल विंग,
एनहेड्रल विंग, स्वेप्ट बैक विंग, स्ट्रेट विंग, डेल्टा विंग। फर्दर क्लासीफाई किया गया है विंग को उसके लीडिंग और ट्रेलिंग एज को देखते हुए। अगर लीडिंग एज स्ट्रेट है और ट्रेलिंग एज टैपर्ड है तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेट LE, टैपर्ड TE विंग। वैसे ही इसको 4 तरह से डिफाइन किया गया है: स्ट्रेट लीडिंग एज, टैपर्ड ट्रेलिंग एज विंग, टैपर्ड लीडिंग एज, स्ट्रेट ट्रेलिंग एज विंग। अगर दोनों हो स्ट्रेट यानी लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों स्ट्रेट हो तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेट LE एंड TE विंग। अगर दोनों टैपर्ड हो तो हम कहेंगे टैपर्ड LE एंड TE विंग। मीन्स TE और LE का मतलब यहाँ पे लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज विंग।